तो बाबू आज हमारा डेट है 8/2/2025 और हम लोगों का फोकस जो है वो फोकस है कितने तारीख पर? 17 फरवरी पर। इस दिन से हम लोग की परीक्षा शुरू है। और परीक्षा शुरू क्या, हमको लगता है 10th बैच के लिए पहला ऐसा परीक्षा है जिसको हम लोग घर से बाहर देने जाएंगे। बाकी परीक्षाएं तो स्कूल में है, फलाना सर चिलाना सर, कोई डर भय नहीं है किसी से। इसमें क्या रहता है कि सारे लोग जो है वो बाहरी रहते हैं। एग्ज़ाम लेने वाले हमारे साथ जो बच्चे बैठेंगे सभी लोग बाहरी रहेंगे। तो जैसे हम लोग गांव से बिलोंग्स करते हैं तो थोड़ा सा हम लोग के मन में हेजिटेशन रहता है, थोड़ा सा लाज शर्म रहता है और एक तरह का डर बना रहता है। तो डरना तो है ही नहीं। डरना इसलिए नहीं है कि अभी 8 दिन हमारे पास समय है, कम से कम हमारे पास 8 दिन समय है। अगर 8 दिन समय का भी बढ़िया से यूज कर दिया जाए तो अभी से भी अगर जिसका 2nd डिवीज़न है उसका क्लियर है कि 1st डिवीज़न हो जाएगा। अब इस 8 दिन में क्या करना है, कोई मशीन में हम लोगों को मिक्सर मशीन में कोई जादू का पुड़िया घोर के तो पीना नहीं है। सबसे बड़ा बात है, जब तक तुम शिक्षा को समय नहीं दोगे तब तक तुमको शिक्षा नहीं मिल सकता है। जो सब्जेक्ट जितना माने बोरिंग लगे, जितना पुअर है, उस पर उतना ही फोकस करना होगा। बचपन में हिंदी में वो कहा एगो था कि एक कुआं था, कुआं, तो उस कुआं में पानी भरने के लिए लोग रस्सी का इस्तेमाल करता था। एक मोटिवेशनल कहानी था। तो उस रस्सी का इस्तेमाल जब करता था लोग, तो एक कोई व्यक्ति वहाँ रुका, राहगीर रुका वहाँ पे, और देखा कि जो रस्सी है ये रस्सी पतले पतले रस्सियों से बनाया, एकदम पतला पतला से बनाया, धागा जैसा, और उसको मोटा करके रस्सी बनाया जाता है और उस रस्सी से उससे पानी निकाला जा रहा था। तो जिस कुआं से पानी निकाला जा रहा था वो कुआं किस चीज़ का था? ईंट का था, पत्थर का होगा, सीमेंट का बना होगा। लेकिन उसमें बार बार जब खींचा जा रहा था तो उस पर क्या आ गया? निशान आ जाता था। तो वो सोचा कि जब इतना पतला रस्सी से इस पे पत्थर में निशान आ गया, ईंट में निशान आ गया, तो क्या हम मेहनत करेंगे तो कोई बड़ा मुकाम नहीं पा सकते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा फोकस क्या है? 17 फरवरी हम लोग का लाइफ का सबसे पहला परीक्षा शुरू होने जा रहा है। क्योंकि गांव के बच्चों के पास सबसे ज़्यादा डर और हेजिटेशन होता है। हम लोग जानते सब हैं, किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इसका रीज़न क्या है? हम लोग के मन में एक डर बना है कि ऐसा ना हम बोलेंगे तो गलती हो जाएगा, और सामने वाला भी अगर बेवकूफ़ होगा तो उस गलती पे वो हंस देगा, तो उस दिन उस लड़के का मनोबल और गिर जाएगा। सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि गलत या सही जो बोल रहा है ना उसको सपोर्ट करना चाहिए और उसको सुधार कराना चाहिए। ये अलग की बात है। अब किसी को चिढ़ा देना, हंस देना, भला बुरा कह देना, ये तो निगेटिव थॉट है। तो बाबू 17 फरवरी में और आज 8 फरवरी है, कम से कम एक दिन आने जाने में लगता है, चलो मानते हैं 8 दिन तो हमारे पास है ना। तो 8 दिन में हमको फर्स्ट कैसे करना है इस बारे में हम बात करते हैं। हमारा एग्ज़ाम 2 पार्ट में होगा। ये सब कोई समझ रहा है कि एग्ज़ाम कितने पार्ट में होगा? एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और दूसरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यही दुगुना है पैटर्न। तो अगर हम बात करें वैल्यू की, तो ऑब्जेक्टिव का वैल्यू और सब्जेक्टिव का वैल्यू हमारे बोर्ड एग्जाम में इक्वल है कि अलग अलग है? इक्वल है। लेकिन क्या है कि ऑब्जेक्टिव में सही होने का चांस है 1/4 और गलत होने का चांस है 3/4। जैसे एक ऑप्शन चुनते हैं तो उसका एक ही ना सही होगा। तो प्रायिकता तो हम लोग पढ़े हैं, सही होने की प्रायिकता 1/4 है और गलत होने की प्रायिकता 3/4। कहने का मतलब है कि अगर ऑब्जेक्टिव हम बढ़िया से ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ से हमारा नंबर जो है निगेटिव में चला जाएगा। फिक्स है कि निगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास सही होने का चांस कितना है और गलत होने का चांस 3 है। सब्जेक्टिव में हम थोड़ा बहुत दिमाग का यूज करते हैं तो कुछ ना कुछ नंबर मिल सकता है, लेकिन यहाँ तो सीधे या तो हाँ में जाएगा ना तो कैंसिल हो गया, या तो नंबर मिलेगा नहीं तो 0 हो जाएगा। तो अगर हमको फर्स्ट डिवीज़न करना है तो हमको सबसे ज़्यादा फोकस अभी ऑब्जेक्टिव पे करना है अभी के दौर में 8 दिन में। और इस 8 दिन में
कम से कम 10th वाले बच्चों के लिए 8 से 10 घंटा पढ़ाई करना है इस 8 दिन में, कम से कम 8 घंटा। हमारे पास 24 घंटा है ना, 24 घंटा में से अगर हम 14 घंटा छांट देते हैं सोने के लिए, अपना कार्यक्रम के लिए, क्लास के लिए, तो हमारे पास 10 घंटा समय बचता है। और उस 10 घंटे में हमको 8 घंटा पढ़ ही लेना है। और उसमें पढ़ना क्या है? रिवीजन। नया चीज़ तो छूना ही नहीं है। नया चीज़ अगर छू लिए तो फिर तो गड़बड़ हो गया। इस 8 दिन में नया कुछ नहीं छूना है। बोले ना कि एक डर है मन में, इतना जानो तुम लोग सब जानते हो, बस मन में डर है। एग्ज़ाम आज ख़त्म होगा ना, कल लगे भाई बहुत इजी पेपर था, आज बहुत डर है, बस आज पेपर ख़त्म हुआ, कल इजी लगेगा। हम लोग के सामने 8 वाला इजी नहीं लगता है, 9th क्लास इजी नहीं लगता है, 6th क्लास इजी नहीं लगता था, लेकिन जब हम 6 में पढ़ते थे तब तो हार्ड था उस समय। जब हम 10th में तो 10th हार्ड है। तो जब एग्ज़ाम पेपर तुम्हारे सामने आएगा ना, तुम खाली हमारा ये जो मैंने कहा जाता ना एक रामबाण लास्ट ऑप्शन, इसको खाली दिमाग में रखो और हम एकदम यहाँ से परसेंटेज मंगाएंगे। सबसे पहले हम लोगों के पास फिजिक्स का टोटल ऑब्जेक्टिव है, केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव है और बायो का ऑब्जेक्टिव है। इसमें हमको 1 घंटे का समय दे देना है। हम लोग के पास एसएसटी का ऑब्जेक्टिव है, इसमें हमको 1 घंटे का समय देना है। हम लोग के पास मैथ का ऑब्जेक्टिव है, इसमें से 1 घंटे, इसमें अगर हम 2 घंटा कर दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हम कहाँ समय दे दिए? 4 घंटा समय दे दिए हम मैथ, फिजिक्स, एसएसटी, मतलब साइंस मैथ और सोशल साइंस। इस पे हम समय दे दिए 4 घंटा। ये 4 घंटा अभी देखने में लग रहा है आज की बहुत ज़्यादा समय दे दिए, लेकिन बाबू हम जब 2 दिन कंटिन्यू पढ़ लेंगे ना ये 4 घंटा, तो हमारे पास समय बच जाएगा। अब हमारे पास कुछ रहेगा ही नहीं पढ़ने के लिए। तो अपने दिमाग से पढ़ना है, हम उसमें सब्जेक्टिव को ऐड कर देंगे। तो पढ़ने का सबसे बड़ा तरीका ये है, फिजिक्स शुरू किए, हमारा मन बोर हो गया पढ़ने से, बंद करके रख देंगे और केमिस्ट्री शुरू कर देंगे। जैसे केमिस्ट्री से मन हटा बायोलॉजी शुरू कर देंगे, बायोलॉजी से मन हटा एसएसटी शुरू कर देंगे, एसएसटी से मन हटा मैथ बनाने लगेंगे, मैथ से मन हटा हिंदी पढ़ने लगेंगे, हिंदी से मन हटा उर्दू पढ़ने लगेंगे। लेकिन बाबू ये चीज़ ध्यान रखना है कि जिस सिचुएशन में हम अभी हैं, पढ़ाई छोड़कर रेस्ट नहीं करना है। पढ़ाई छोड़कर रेस्ट करने वाला सिचुएशन नहीं है। एक अगर पढ़ाई से मन नहीं लगे ना तो दूसरी पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि एक पढ़ाई से मन नहीं लगे तो रख दे, सब्जेक्ट चेंज करके बस। जैसे हम लोग दाल चावल सब्जी डेली खाएं तो अच्छा नहीं लगेगा। कभी चोखा भी अच्छा लग जाता है, कभी सब्जी भी अच्छा लग सकता है, कभी दाल भी अच्छा लगता है, कभी नॉनवेज भी खाते हैं, कभी वेजिटेरियन भी खाते हैं, अनेकों तरह के व्यंजन खाते हैं कि नहीं खाते हैं। तो इसका मतलब क्या रहता है कि हमको इंटरेस्ट आए खाने में। हम लोग का जो टारगेट है कि मिनिमम फर्स्ट डिवीज़न लाने के लिए सबसे पहले हम लोग को ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना होगा। और ऑब्जेक्टिव पार्ट ऐसा पार्ट है कि एकदम आराम से नंबर मिलेगा। कौन नहीं जानता है कि प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम? सबको पता है। प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम, लेंस कितने होते हैं, लेंस में फोकस कितने होते हैं, और लेंस में फोकस 2 होते हैं। दर्पण में फोकस कितना होता है? 1 होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी क्या होती है? दुगुनी होती है। अवतल दर्पण में 6 कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है। एक ही ऐसा कंडीशन है जिसमें प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। वो कंडीशन है जब वस्तु को दर्पण और फोकस के बीच रखा जाए। इसका ही ज़्यादातर यूज है। हम लोग दर्पण के अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण की परिभाषा, उत्तल दर्पण की परिभाषा, अवतल लेंस की परिभाषा, उत्तल लेंस की परिभाषा, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, किस लेंस का प्रयोग मानव के आँख में किया गया है, किस लेंस का प्रयोग कैमरे में किया गया है। पॉजिटिव सोचा जाए ना तो बहुत ईजी है। हम मानते हैं कि तुम लोग थोड़ा फंसोगे, कहाँ? केमिस्ट्री पार्ट में थोड़ा सा फंस सकते हो। रिवीजन का समय है, हम इतना ही कहेंगे, एक क्वेश्चन को 4 बार बोल के पढ़ो बस। प्रकाश के परावर्तन 2 नियम, प्रकाश के परावर्तन 2 नियम, प्रकाश के परावर्तन 2 नियम, प्रकाश के परावर्तन 2 नियम। एक ही क्वेश्चन को जब हम 4 बार पढ़ेंगे तो वो हमारे माइंड में पता है कब आएगा? जब एग्जाम पेपर आएगा ना सामने, तो वहाँ ऑप्शन दिया रहेगा, तुरंत समझ में आ जाएगा।
तो सबसे बड़ा बात है कि जब तक हम समय नहीं देंगे तब तक हमको रिजल्ट मिलेगा, कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब हम ऑब्जेक्टिव पर फोकस की बात किए कि हमारे पास बाबू मैथ है, हमारे पास साइंस है, हमारे पास एसएसटी है, हमारे पास हिंदी है, उर्दू है और किसी किसी का संस्कृत है। ऑब्जेक्टिव 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन का क्वेश्चन होता है और आंसर 1 शब्द 2 शब्द 1 लाइन का होता है। ऑब्जेक्टिव से जितना दूर भागोगे रिजल्ट उतना ही खराब होगा। बोले ना आधा आधा का हिस्सा है, आधा अगर सब्जेक्टिव है तो आधा ऑब्जेक्टिव है, और तुम्हारा 50 अगर ऑब्जेक्टिव सही होता है तो बताओ डिवीजन कोई रोकेगा? कोई रोकेगा डिवीजन? और 50 ऑब्जेक्टिव काहे नहीं सही होगा? हम जो नोट्स दिए हैं ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव का, उससे एक बाहर नहीं रहेगा क्वेश्चन, बस उतना को याद कर लेना है। मैथ में जितना ऑब्जेक्टिव देगा, हम जो 5 पन्ना का नोट्स दिए हैं, गेस दिए हैं, उससे एक भी बाहर नहीं रहेगा। अब हमारा दायित्व है सब्जेक्टिव पर। जब हम सब्जेक्टिव पर चलते हैं बाबू, तो सब्जेक्टिव में हमारे पास आता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन और आएगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन, और हम लोग के पास ऑप्शन है। जैसे यहाँ मैथ है तो 30 क्वेश्चन में 15 बनाना है और 8 में 4 बनाना है। तो ये नहीं डरना है कि बहुत टफ है, बहुत टफ है, कुछ टफ नहीं है। जितना हम लोग पढ़े हैं ना बस उसी का रिवीजन कर देना है बस। अब रिवीजन में भी क्या है, अगर याद नहीं होता है तो नर्वस नहीं होना है। पढ़ने में क्या जाता है, बस हम इतना ही कह रहे हैं कि कोई याद नहीं करे, बस पढ़ ले। आज पढ़ के ख़त्म कर दिए, कल फिर पढ़ के ख़त्म करेंगे, परसों फिर पढ़ के ख़त्म कर, खाली पढ़ के ख़त्म कर देना है, इसके अलावा तो कुछ करना ही नहीं है। पढ़ के ख़त्म करने में क्या झंझट है? कोई झंझट है क्या? याद करने के लिए तो हम नहीं बोल रहे हैं। जब तुम पढ़ के ख़त्म करोगे ना, 2 से 3 बार ख़त्म कर दोगे तो तुम्हारा ब्रेन जो है काम करेगा एग्जाम में। थोड़ा सा भी उसके बारे में जानोगे ना तो 2 से 3 लाइन ऐसे ही लिख दोगे। जितना 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसको हमको लॉन्ग बना के लिखना है। लॉन्ग बनाने के लिए क्या करना है, उसको पॉइंट बाय पॉइंट अगर करते हैं तो लॉन्ग बनता है। हमको अगर पूछ दिया किसी चीज़ का डेफिनीशन, तो सबसे पहला काम है उसका डेफिनीशन देना। उसके बाद अगर उसका एग्जाम्पल है तो उसका एग्जाम्पल देंगे। अगर देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर उससे लाभ हानि होने वाला है तो लाभ हानि लिख देंगे। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो हमारे माइंड के ऊपर है, जितना अधिक हम पढ़ेंगे उतना ही दिमाग डेवलप करेगा। अगर हम पढ़ना छोड़ देंगे तो दिमाग डेवलप करेगा? कभी नहीं कर सकता है। तो अब हम सब्जेक्टिव के बारे में बताए हैं कि तुमको बड़ा क्वेश्चन हो या छोटा क्वेश्चन हो, पहले दिमाग में ही रखना है कि हमको पढ़ देना है बस। जब तुम पढ़ दोगे ना एक बार, तो दूसरे बार जब पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, तीसरे बार और अच्छा से याद हो जाएगा, चौथे बार तो और अच्छा से याद हो जाएगा। और जब सोने जाएंगे ना बेड पे, तो लगेगा कि तो सब भूल गए, हम क्या पढ़े हैं। तो ये सब चक्कर में नहीं रहना है, वो सब प्रेशर है, मेंटली प्रेशर है। वो ये नहीं सोचना है जैसे हम लोग सोने जाएंगे बहुत सारा पढ़ के दिमाग एकदम घबरा जाएगा, इतना एक्सेस पढ़ के जब सोने जाएंगे ना, क्या पढ़े हैं क्या पढ़े हैं, लगेगा तो कुछ पढ़े ही नहीं है। तो उस समय सोचना ही नहीं है, सोने गया है सो जाओ, सोचना क्या है। जब हम सोने गए हैं तो सो जाएंगे, सोचेंगे कि नहीं याद है। तुम फिर हम बोल रहे हैं ना, तुम लोग खाली पढ़ लोगे, क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन मिलेगा, तुरंत टिक लग जाएगा। डरना नहीं है, डरना ही नहीं है, यही तो मेन है कि डरना ही नहीं है। कैसे उसमें बोलता है ना, जो डर गया वो मर गया। शोले मूवी में है ना, जो डर गया वो मर गया। तो जब डर जाएंगे तो मर जाएंगे। हिम्मत कसना है। तुम लोगों को 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव में मात्र 50 को बना के आना है, 50 को तो छोड़ के आना है। ऑप्शन देखकर उतावला नहीं होना है। पूछ दे प्रकाश के प्रवर्तन कितने नियम, हम रहता है 2, तुम देखो ऑप्शन में एगो 2 दे दिया है, एक 1 + 1 दे दिया है, एगो 4 - 2 दे दिया है, और तब कह रहा है इनमें से सभी। अब तो वहाँ हम लोग गलत कर देंगे। हमारा काम है हमको चारों ऑप्शन को देखना। अगर हमारे पास 2 आंसर होगा, चारों को देखेंगे तो आंसर डिलीट नहीं ना हो जाएगा, आंसर तो रहेगा ना। तो एक बार चारों अगर देख लेते हैं तो बहुत इजी हो जाता है, मतलब एग्जाम को कैरी करना आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं उसको। तो ये दिमाग में रखो, 10th वाला जो भी स्टूडेंट है ये दिमाग में रखो कि हमको 2 नंबर और 5 नंबर के लिए अब क्या करना है, रिवीजन। अब क्या करना है,
याद नहीं करना है, पढ़ लेना है बस। और हमारे पास समय कितना है बाबू? 8 दिन। अब 8 दिन में अगर हम 10-10 घंटा कहीं पढ़ाई करें तो हमारे पास 80 घंटा है, और 80 घंटा बहुत समय है डिवीज़न को चेंज करने में। सेकंड से फर्स्ट, फर्स्ट से 70, 70 वाला 80, 80 वाला 90। ये 10 घंटा का जो टारगेट है ना, सुनने में इजी लग रहा है, कोई पढ़ेगा नहीं, हम जानते हैं। उसको रोको तो वीडियो को।